हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम के बारे में। आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है सीएचएसएल का, सीजीएल के फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। तो आइए जरा एक बार से देख लेते हैं कि सीएचएसएल के अंदर जो नोटिफिकेशन आया उसके कौन कौन से की पॉइंट्स है। जैसे कि कुछ बच्चों का था कि मैं अभी 12th अपेयरिंग हूँ, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, मेरी एज 17 साल है तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। तो आइए उन सभी पॉइंटर्स को यहाँ पे एक बार से क्लियर कर लेते हैं। मैंने इस पूरी पीडीएफ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आइए इसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा सेशन है, फटाफट से सबके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो नोटिफिकेशन आया है आपका, इस नोटिफिकेशन के लिए जो फॉर्म आपको फिल करना है वो आपका 23 से लेके यानी कि 23 जून से लेके 18 जुलाई तक का समय है जब आपको ये फॉर्म फिल करना है। कोशिश करिएगा कि 10 जुलाई तक सभी लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर लें, अदरवाइज लास्ट में आपको पता है साइड चलना काम वही वाली बात हो जाती है, टक्सी जाती है बेचारी। चलिए अगली चीज, एग्जाम जो आपका होगा आप सबको ही मालूम है कि 2 पार्ट्स में होता है, टीयर 1 टीयर 2 में होगा। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है। तो टीयर 1 की जो डेट दी गई है वो है आपकी टेंटेटिव बेसिस पर 8 सितंबर, यानी कि सितंबर में इसका भी एग्जाम होना है। अभी आपने देखा था सीजीएल का, तो उसका एग्जाम जो है वो अगस्त में होना है। उसके जस्ट बाद ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए जो टीयर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फरवरी मार्च 2025 लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, भले ही एसएससी ने बोला है कि हम अब एआई का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के लिए, लेकिन वो टाइम ट्रैवल हम लोग को करवा के नहीं ले जाएंगे। और एसएससी ने जो यहाँ पे जरा सा 5 और 6 में कंफ्यूजन क्रिएट किया है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, वो तो अपना अपडेशन कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने गलती कर दी किसमें, एग्जामिनेशन हॉल में, तो तुम्हें ज्यादा यहाँ पे इसको भुगतना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे 26 होगा, फेब मार्च 2026 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद आता है पे स्केल। यहाँ पे देखोगे 3 अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम बात करें तो पे लेवल 2, जहां पे आपको सैलरी जो है वो मैक्सिमम 63,000 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। दूसरा वाला जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि है आपका लेवल 4 और लेवल 5 के अंदर, इसमें जो आपकी सैलरी बनती है वो 92,000 तक की बनती है। अगला आपका जो नेक्स्ट वाला है यानी कि डेटा ऑपरेटर ग्रेड ए वाला जो है, जिसमें लेवल 4 है, यहाँ पे भी आपकी सैलरी 81,000 तक बनेगी। तो ये तो हो गए आपके 3 अलग अलग सेक्शंस या फिर 3 अलग अलग ग्रेड्स में इसको डिवाइड किया गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, बड़ा अच्छा सा फिगर लिखा हुआ है ना, 3131। लेकिन ये टेंटेटिव है, हो सकता है आने वाले समय में थोड़ी सी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें हो सकता है आपको कुछ इंक्रीमेंट भी देखने को मिले। अब बात आती है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो अलग अलग पोस्ट होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेशनैलिटी की बात करोगे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आया तुम्हारा यहाँ पे एज लिमिट का सेक्शन। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस बार इन्होंने जो बेस रखा है वो है 1 जनवरी 2026, यानी कि अब जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 तक ही किया जाएगा। यानी कि कौन से वो बच्चे होंगे जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में जितने भी बच्चों का बर्थ हुआ है वो बच्चे यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एज है वो 18 से 27 है, ठीक है। तो जिनकी 17 है वो नहीं भर सकते। मेरे पास में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि मैम मेरी एज जो है वो 17 साल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 18 से 27 है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ईयर 1999 से लेके 2008 के बीच के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अलग अलग जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पर आपको इस बार भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम अपने काम की बात को देखने के लिए चलें तो इसमें देखिए सारी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन कौन सा होगा, सर्टिफिकेशन जो आप लोग लगाते हैं ओबीसी का जो लगता है सर्टिफिकेट या एससी का, एसटी का, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ओके, ये आप ऐसे देख पाओगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी जान लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी 1 जनवरी 2026 रखा गया। जैसे कि कुछ बच्चे होते ही कहते हैं कि मैं अभी 12th अपेयरिंग हूँ, है ना, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर है, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। तो आप ये फॉर्म तब भर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2026 तक आ जाएगा, तो आप फॉर्म ये भर सकते हैं। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। 12th में है तो भी रिजल्ट तुम्हारा नेक्स्ट ईयर ही आना है, अगर आप ग्रेजुएशन में है तो भी आपका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर ही आना है। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ख्याल करिएगा कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होगी इसमें जो डेट रखी गई है वो है 1 जनवरी 2026। अब 3 अलग अलग है तो इसमें आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले वाले में देखोगे 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद द मैथ्स
दूसरे में देखो कैंडिडेट मस्ट बी पास 12th स्टैंडर्ड और द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड, तो अब वो अगले साल ही तो जाके पूरा होगा ना, तो जिनका पूरा हो चुका है वही यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर इसमें और क्या पॉइंट्स दिए गए जो आपके काम के वो भी देख लें। अब देखिएगा फीस भाई 100 रुपए है, यहाँ पर हम सबको पता है 100 ही रुपए होती है ना। तो यहाँ पे 100 रुपए देके फॉर्म भर लीजिएगा। साथ ही साथ में ऑनलाइन जब भरोगे तो थोड़ा सा समय का ध्यान करिएगा, जल्दी भर लीजिएगा, वरना फिर लास्ट में आपको पता है कि वेबसाइट के ऊपर काफी सारे एरर्स आने लगते हैं और आपका फॉर्म जो है लास्ट मोमेंट पे रह जाता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जो पेपर है आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। टीयर 1 टीयर 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो वही अपने पुराने 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड आपका अवेयरनेस, ठीक है। 25-25 सवाल होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2-2 नंबर के सवाल होंगे और ये आपका पूरा का पूरा पेपर टीयर 1 का होगा। टीयर 2 में आप चले जाओगे तो उसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 0.0 क्या 50 की है, ठीक है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपका टीयर 2 है, इसमें सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट आ जाएगा, 15 मिनट का होगा, इधर 10 मिनट का होगा। टाइपिंग स्किल के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको जज किया जाएगा। चलिए ये बात हो गई यहाँ पे। ओके, अब जब हम टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड कितनी 15,000, ठीक है, कितनी 15,000। और यहाँ पे जो आपको ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, ये ड्यूरेशन कितना होगा 15 मिनट का आपको ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे आपको दिया गया है पेज नंबर 19 पे, तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ पे इसको डिटेल में भी पढ़ सकता है। सिलेबस वही पुराना वाला सिलेबस होता है, सिलेबस में कुछ अलग अनोखा नहीं हुआ है। आपका इंग्लिश में जो आप पढ़ते हो सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए वही सेम होता है, कुछ अलग नहीं है। इसके अलावा आपका चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, एवरीथिंग विल बी रिमेन द सेम। वो सारी चीजें यहाँ पे कैसी होंगी, सेम टू सेम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस अगर किसी का पढ़ने का मन करे तो पेज नंबर 22 पे इसको दिया गया। तो ये तो हो गई इसकी बातें। अच्छा, प्रूफ के लिए है ना, जब फोटो क्लिक की जाएगी तो लाइव फोटो होगी, कैप मत लगाइएगा, चश्मा मत लगाइएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जब आप जाओगे तो देखिए वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी चीज जो होगी वो आप यहाँ पे एज अ प्रूफ जो है वो ले जा सकते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंसेस, अब जब भैया फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद में आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो सेक्शन है वो ओपन होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर भी कर दूंगी एक बार इसे टेलीग्राम पे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो अब आपके लिए क्या है, समय उतना ही है, समय में कोई भी चेंजेस नहीं है। टाइम अभी भी वही 2 महीने का ही समय आपके पास में बचा है। अभी भी अगर सोच रहे हो कोई मुहूर्त निकलेगा तब मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा, तो अब वो मुहूर्त नहीं निकल पाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में रहिए। 7 बजे करंट अफेयर्स हो ही रहा है, 2024 पढ़ा दिए। 29 तारीख को सुबह 7 बजे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी पढ़ा देंगे। इसी के साथ शाम को 4:45 बजे जीके का भी क्लास हो रहा है और 11 बजे आपका जीएस का क्लास हो रहा है। तो मेरा वाला सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जिस सब्जेक्ट को जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो उसका प्रॉपर एक शेड्यूलर बनाइए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो विश यू वेरी गुड लक। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैंने शेयर कर दी है और मार्क भी कर दिए, सो दैट आपके लिए आसानी होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।